और अब बात सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले की। जी हां, हर दिन रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी की जांच में अब सुशांत के फार्म हाउस से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे साफ है कि वहां पर पहले ड्रग्स पार्टीज हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर के बड़ा खुलासा भी हुआ है। इसमें यह पता चला है कि रिया दरअसल अपनी मां के फोन से भी ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा नशे का जाल फैला हुआ था। सुशांत की मौत के बाद जारी जांच ने उस पूरे नेटवर्क को सामने लाकर रख दिया है। नशे का कारोबार तो होता ही खतरनाक है, ऊपर से ये काम महबूब के लिए करना हो तो इंसान किसी भी हद को पार कर बैठता है। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ यही काम कर रही थी। जांच की आंच तेज हुई तो पता चला कि सुशांत के नए घर से लेकर पुराने घर तक और फार्म हाउस से लेकर बाकी पार्टी हाउस तक ड्रग्स के मंगाने, रखने, बनाने और फिर पार्टी में छल्ले उड़ाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। रिया इस पूरे जाल को फैलाती थी। धीरे धीरे ड्रग पैडलर इस जाल से जुड़ते जा रहे थे। रिया के इशारे पर ही ड्रग्स का इंतजाम होता था और फिर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। सुशांत के फार्म हाउस पर एनसीबी की छापेमारी हुई है। एनसीबी के हाथ नशे से जुड़ी कई सारी चीजें मिली है। हुक्का पीने का सामान बरामद किया गया है। एनसीबी को कई तरह की दवाइयां मिली है। हुक्का के मटेरियल में ड्रग्स तैयार किया जाता था और गांजा तैयार करने वाला सामान भी बरामद हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में एनसीबी के द्वारा लगातार धरपकड़ और छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में एक के बाद एक बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पावना इलाके में स्थित है, जहां पर उनके फार्म हाउस पे जब एनसीबी के द्वारा छापेमारी की गई तो बड़ी संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस में जब एनसीबी की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है तो वहां पर हुक्का से जुड़ी हुई तमाम चीजें मिलती हैं, जिसमें गांजे और अन्य मादक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को सीज कर लिया गया है। इससे पहले एनसीबी ने जिस 7 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया था उससे पूछताछ में पता चला कि हर किसी का काम बटा हुआ था। कोई ड्रग्स लाता था, कोई जुटाता था, कोई पहुंचाता था और कोई इन सब की देखरेख में लगा रहता था। सबसे आखिर में यह ड्रग रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत के कमरे तक पहुंचता था और फिर होती थी नेटवर्क को बड़ा बना दिया था। अब पता चला है कि कहने को पार्टी छोटी होती थी लेकिन शामिल होने वालों की संख्या कम नहीं होती थी। एनसीबी को जांच में पता चला है कि एक आइलैंड के पास ड्रग पार्टी हुई थी। इस पार्टी में कई लोग शामिल हुए थे। एनसीबी इस ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी जुटा रही है। सुशांत इस आइलैंड पर अलग अलग वक्त पर आया करता था। नशे का सामान जुटाना और नशे से जुड़े सामानों को मुहैया करवाना, ये सब रिया चक्रवर्ती के हिस्से में था। इसके अलावा नेटवर्क से जुड़े बाकी लोग एक एक काम को बांट लेते थे। करमजीत का काम ड्रग्स पहुंचाने का था। मुंबई के पॉश इलाकों में करमजीत ड्रग्स पहुंचाता था। ड्वाइने फर्नांडिस, मुंबई बेस्ड ड्रग डीलर, शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में लगातार बना रहता था। सुशांत के लिए ड्रग्स पहुंचाता था। संकेत पटेल करमजीत के लिए काम करता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक ड्रग्स पहुंचाने का काम है। छोटे छोटे सप्लायर तक ड्रग्स देने का भी यह काम करता है। संदीप गुप्ता पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा ड्राइवर, खुदरा डीलरों को ड्रग्स पहुंचाने का काम, कई इलाकों में ड्रग्स पहुंचाने का भी काम। कई ड्रग पैडलरों के संपर्क में संदीप गुप्ता हमेशा बना रहता था। आफ्ताब अंसारी संदीप गुप्ता के संपर्क में बना रहता था। जरूरत के मुताबिक ड्रग्स सप्लाई का काम करता था। संदीप के कहने पर ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था।
अंकुश अर्नेजा मुंबई के पॉश इलाकों में खाने पीने का सामान बेचने का धंधा, लेकिन चुपके से ड्रग्स बेचने का काम भी करता था। ड्रग्स को लेकर हाई प्रोफाइल लोगों तक इसकी पहुंच है। संकेत पटेल से यह ड्रग्स खरीदता था। आज कर रही एनसीबी को नई कामयाबी मिली है। इस पूरे मामले में 6 नई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जो अब संख्या बढ़कर गिरफ्तारी की 16 जा पहुंची है। सूर्यदीप मल्होत्रा और करमजीत नाम से 2 ड्रग्स अन्य पैडलर को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके लिंक्स बॉलीवुड, रिया चक्रवर्ती और शौविक से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शौविक का यहाँ पर दोस्त भी है, जिससे वो लगातार संपर्क में था और ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। इन सब के संपर्क में रहने के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी मां के फोन का भी इस्तेमाल करती थी। मतलब अपना फोन तो रिया के पास था ही, मां के फोन से भी ड्रग पैडलरों को डायरेक्शन दिया जाता था। इससे पहले ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती से वो सारे फोन मांगे थे, तो रिया चक्रवर्ती ने फोन देने से इनकार कर दिया था। लेकिन एनसीबी ने रिया के घर छापेमारी की तो दूसरा फोन भी सामने आ गया, जो रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के नाम पर है। ड्रग्स का नशा मुंबई की दुनिया में किस तरह से बसा हुआ है, किस तरह से इसे सप्लाई किया जाता है और किस तरह से इसके लिए जाल तैयार किया जाता है, इस बार ये सारी बातें खुल कर आ रही है। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की दिक्कतें भी हर दिन